यह मौजूदा स्वस्थ बालों की जड़ों तक मानव या सिंथेटिक बालों को बुनने या बांधने का विज्ञान है ताकि यह प्राकृतिक बालों के साथ बढ़े, इस प्रकार एक मोटी वृद्धि का आभास देता है। इसे बाल एकीकरण या बाल गहनता भी कहा जाता है। यह पतले बालों वाले लोगों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए अस्पताल की यात्रा की आवश्यकता होती है, यह आमतौर पर सैलून में एक अस्थायी प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। यह कैसे काम करता है? प्राकृतिक या सिंथेटिक बालों के 2 या 3 शाफ्ट जड़ क्षेत्र में बुने जाते हैं। एंकर के रूप में कार्य करने के लिए कुछ प्राकृतिक बालों को एक साथ बुना या लटकाया जाता है, जिसमें एड ऑन टफ्ट्स को सिल दिया जाता है, बुना जाता है, बुना हुआ या चिपकाया जाता है। जैसे जैसे प्राकृतिक बाल बढ़ते हैं, एक्सटेंशन को हर 5 या 6 सप्ताह में बदलना पड़ता है। ध्वनि परिसर यह है बार बार होने वाली सर्जरी की भारी थकान के अलावा प्रक्रिया मौजूदा बालों पर भी जोर देती है। इसके अलावा खोपड़ी और बालों को साफ रखना एक समस्या है, क्योंकि जोरदार धुलाई से नए बाल ढीले हो सकते हैं। अमेरिकन हेयर लॉस काउंसिल केवल स्वस्थ बालों वाले लोगों के लिए प्रक्रिया की सलाह देती है, और वह भी कुछ हफ्तों से अधिक की अवधि के लिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक पैच परीक्षण आवश्यक है कि प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति को इस्तेमाल किए गए किसी भी चिपकने वाले या प्रत्यारोपण से एलर्जी नहीं है। बालों के लिए प्रत्यारोपण एक गैर सर्जिकल इम्प्लांट ड्रेसअप शब्द है जिसका उपयोग अब एक साधारण प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसे वर्षों से उन्नत किया गया है। वास्तव में एक गैर सर्जिकल प्रत्यारोपण सर्जिकल गोंद के साथ मौजूदा बालों के लिए एक बाल प्रणाली के लगाव का वर्णन करता है और बाद में प्राकृतिक बालों के साथ एड ऑन मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिमिंग करता है। अधिक दीर्घकालिक समाधानों के बारे में क्या? बाल ग्राफ्ट यह सबसे लोकप्रिय शल्य चिकित्सा पद्धति है, लेकिन यह केवल उन लोगों पर किया जा सकता है जो आंशिक रूप से गंजे हैं। परिणाम स्थायी हैं और 4 या 5 बैठकों में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सिर के पीछे से बालों के रोम को हटाना, जहां विकास सबसे अधिक लगातार होता है, और उन्हें पार्ट पर प्रत्यारोपित करना शामिल है। यह बाल स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं, इसके लिए किसी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह कभी भी मोटे अया जैसा नहीं होगा, लेकिन यह प्रस्तुत करने योग्य है। ऊतक विस्तार इसमें सिर के दोनों ओर बालों वाली त्वचा के साथ सिलिकॉन गुब्बारे प्रत्यारोपित करना शामिल है। प्रत्यारोपण कान के ऊपर की त्वचा के अंदर होते हैं ताकि सिर के बालों वाले हिस्से का विस्तार हो। फिर सिर के सामने विस्तार को फिर से ग्राफ्ट किया जाता है, इसलिए बाल वहां से स्वाभाविक रूप से बढ़ते प्रतीत होते हैं। इसके लिए 2 सर्जिकल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, एक इम्प्लांटेशन के समय और दूसरी रीग्राफ्टिंग के लिए। सर्जिकल प्रक्रियाओं में कोई कमी प्रक्रिया के बाद कुछ दिनों तक सामान्य गतिविधि में सूजन, चोट या हल्का दर्द हो सकता है। गर्दन के पिछले हिस्से में सुन्नपन भी हो सकता है, जहां से त्वचा की एक पट्टी हटाई जाती है। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग प्रकार के बाल और विशेषताएं जैसे लहराती या घुंघराले बाल परिणामों को प्रभावित करते हैं।